बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम क्लास 5 की साइंस की चैप्टर नंबर 2 कर रही है। चैप्टर नंबर 2 में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हवाले से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो भी डेटा है वो मैं टेक्स्ट की फॉर्म में आपके साथ शेयर करूंगा। टेक्स्ट में शेयर करने के बाद जो MCQs यहाँ से बनते हैं वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें मैं वो जो MCQs यहाँ पर बनी है वो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अर्ज करूंगा, तो आप वहां से फिर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे कहते हैं? ऑल दोज टिनी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो टिनी ऑर्गेनिजम्स, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे साथ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग। ये हम अपने इर्द गिर्द किसी भी जगह देख सकते हैं, ये हर जगह मौजूद होते हैं। अब अगला कहते हैं मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की मेन ग्रुप कौन कौन सी है? तो कहते हैं देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मुख्तलिफ किस्म की किस्में हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्ट्रक्चर एंड नीड ऑफ फूड। ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे साथ इनकी जो डिवीजन हो चुकी है वो वेरियस ग्रुप्स में डिवाइडेड है, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड है, और वो जो डिवीजन है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज है, इनकी जसामत की, स्ट्रक्चर एंड नीड ऑफ फूड, और इनकी जो खुराक की ज़रूरत है उनकी बिना पर ये हमारे साथ ग्रुप्स में डिवाइडेड हो चुके हैं। अब अगला कहते हैं वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर द मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मेजर ग्रुप्स है, जो मेन ग्रुप है वो दो है, एक है वायरस और दूसरा है हमारे साथ बैक्टीरिया। अब आगे कहते हैं सम फंजाई आर वेरी स्मॉल। कुछ फंजाई है जो कि हमारे साथ बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, एंड दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अब यहाँ तक जो हमारे साथ MCQs बने हैं, सबसे पहले वो कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म, वो टीनी ऑर्गेनिज्म जो कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, इसके अलावा हम नहीं देख सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दूसरा MCQs माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हवाले से क्या है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे साथ वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड है, तो वो इनकी जो डिवीजन है वो हमारे साथ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये इनकी जो डिवीजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्ट्रक्चर एंड द नीड ऑफ फूड, इनकी बिना पर ये हमारे साथ इनकी जो ग्रुप्स है ये बने हैं। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप की मदद से जो ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरे इनका जो डिवीजन है ये वेरियस ग्रुप में डिवाइडेड है, तो वह है हमारे साथ साइज की बिना पर, स्ट्रक्चर की बिना पर और नीड ऑफ फूड, इनकी बिना पर ये इनकी हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बने हैं। और वो जो ग्रुप्स है वो हमारे साथ है वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इनमें ये जो दो है ये हमारे साथ मेजर रूप है। फंजाई हमारे साथ, कुछ फंजाई जो छोटे छोटे फंजाई होते हैं वो भी हमारे साथ इनमें ऐड है। तो ये चंद MCQs माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हवाले से अब तक बनी है। अब आगे हमारे साथ वायरसेस की बात हो रही है कि वायरसेस क्या चीज है। तो कहते हैं वायरसेस आर टिनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। ये हमारे साथ छोटे से इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। दे आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये हमारे साथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में एक लिंक होती है। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ये हमारे साथ एक ऑर्गेनिज्म में अपनी रिप्रोडक्शन कर सकता है। आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दे आर नॉन लिविंग। ये जो वायरसेस है, अगर ये हमारे साथ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो ये हमारे साथ लिविंग थिंग है, और अगर ये हमारे साथ एक ऑर्गेनिज्म में नहीं हो तो ये हमारे साथ नॉन लिविंग थिंग्स है। दे आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
और ये वायरस जो है ये हमारे साथ ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, यानी नुकसानदेह होता है। दे काज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, ये हमारे साथ इंसानों में बीमारियां काज करता है, यानी इनकी वजह से हमारे साथ इंसान बीमार होते हैं। एनिमल्स भी बीमार होते हैं, एंड प्लांट्स, और हमारे साथ पौधे भी इनकी वजह से बीमार हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे काज हेपेटाइटिस, ये हमारे साथ हेपेटाइटिस काज करता है, पोलियो काज करता है, फ्लू, ये जो सारे डिजीजेस है ये हमारे साथ वायरसेस की वजह से काज होती है इन ह्यूमन। ये हमारे साथ ये सारी की सारी बीमारियां हमारे साथ ह्यूमन में काज करती हैं। अब ये इनकी कुछ तस्वीरें हैं। ये हमारे साथ पोलियो वायरस है, ये हमारे साथ कोरोना वायरस है, और ये हमारे साथ बैक्टीरियोपेज वायरस है। ये इनकी चंद किस्में हैं। अब यहाँ तक हमारे साथ वायरसेस के हवाले से कुछ एमसीक्यूज बने हैं। वायरसेस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हमारे साथ टिनी इन्फेक्शियस पार्टिकल है। कैसे? इन्फेक्शियस पार्टिकल जो कि हमारे साथ इन्फेक्शंस काज करते हैं, बीमारियां काज करते हैं। इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, ये हमारे साथ इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। ये हमारे साथ टिनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है। ये जो वायरसेस है ये हमारे साथ लिंक है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में हमारे साथ एक लिंक है। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग के दरमियान में हमारे साथ एक लिंक है। अब ये वायरसेस अगर हमारे साथ एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो तो ये हमारे साथ लिविंग कंसिडर किए जाएंगे, ये हमारे साथ लिविंग थिंग्स के जुमरे में आते हैं फिर। और अगर ये हमारे साथ किसी ऑर्गेनिजम्स के बाहर हो, यानी इनकी बॉडी के बाहर हो, तो ये हमारे साथ नॉन लिविंग थिंग्स कंसिडर किए जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स ये इंसान, जानवर और पौधों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां काज करते हैं। लाइक ह्यूमन में ये हमारे साथ हेपेटाइटिस, पोलियो और हमारे साथ फ्लू। हेपेटाइटिस, पोलियो और फ्लू ये हमारे साथ ये इंसान में काज करते हैं। अब आगे हमारे साथ बैक्टीरिया के बारे में कह रहे हैं। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे साथ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर हमारे साथ एक सेल मौजूद होता है। दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये हमारे साथ किसी भी माहौल में हमारे साथ रह सकते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, ये हमारे साथ हवा में भी मौजूद होते हैं, वाटर पानी में भी, सॉइल मिट्टी में भी, एंड इनसाइड लिविंग थिंग्स, और हमारे साथ लिविंग थिंग्स के अंदर भी हमारे साथ ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। फ्यू बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ऑर्गेनिजम्स, इनमें कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे साथ ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है। वो क्या कह रही है? फ्यू बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया नहीं, सिर्फ कुछ बैक्टीरिया है जो कि हमारे साथ हार्मफुल होती है। दे काज डिजीजेस एंड प्लांट्स, ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती है ये हमारे साथ पौधों में बीमारियां पैदा करती है, एनिमल्स और जानवरों में, एंड ह्यूमन और इंसानों में। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे साथ कुछ बीमारियां है ये हमारे साथ यहाँ पर काज करती है। नमूनिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया एटसेट्रा, ये हमारे साथ कुछ बीमारियां है जो कि बैक्टीरिया की वजह से हमारे साथ वजूद में आती है। A large number of bacteria are useful for human, ये जो बैक्टीरिया है इनमें जो ज़्यादातर मिकदार होती है, a large number, ये हमारे साथ इंसान के लिए मुफीद होती है, यूजफुल होती है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन, कुछ बैक्टीरिया है जो कि हमारे साथ डाइजेशन में मदद देती है, डाइजेशन ऑफ फूड। इनमें कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे साथ फूड के डाइजेशन में मदद देती है। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इनमें खुराक की जो कंपोनेंट्स है उनके एब्जॉर्प्शन में भी हमारे साथ हेल्प करती है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे साथ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी
यानी ये हमारे साथ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा ये हमारे साथ किसी भी माहौल में रह सकती है, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, इनसाइड लिविंग थिंग्स। ये हमारे साथ इन एनवायरनमेंट्स में रह सकते हैं। इनमें हमारे साथ कुछ बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल है। इसके अलावा जो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है वो हमारे साथ यूज़फुल है, मुफीद है। ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है ये हमारे साथ नमूनिया काज करती है, ट्यूबरकुलोसिस, इसके अलावा डायरिया, ये चंद बीमारियां हैं ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ये हमारे साथ ये काज करती है। इसके अलावा जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो हमारे साथ डाइजेशन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंपोनेंट्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें हमारे साथ मदद देती है। ये हमारे साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है बैक्टीरिया के हवाले से। तो इसमें कहते हैं द बैक्टीरिया विच आर बेनिफिशियल फॉर अस आर कॉल्ड यूजफुल बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हमारे साथ मुफीद है उसे हम यूजफुल बैक्टीरिया कहते हैं। द नंबर ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इज वेरी लेस। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारे साथ तादाद में बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन योर बॉडी इज मोर देन सेल्स ऑफ योर बॉडी। यहाँ पर कहते हैं इंसान की जो बॉडी है यहाँ पर सेल से ज़्यादा हमारे साथ बैक्टीरिया होता है। ये जो खुलिये होते हैं, खुलियों से ज़्यादा हमारे साथ बैक्टीरिया मौजूद होती है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ स्मॉल स्पून ऑफ सॉइल is almost equal to the number of people living in the continent of Africa। ये जो हमारे साथ मिट्टी की एक चम्मच होती है उसमें हमारे साथ इतनी बैक्टीरिया होती है जो कि कंटिनेंट अफ्रीका के बराज़म में जो लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा हमारे साथ एक चम्मच साइल में हमारे साथ इतनी बैक्टीरिया होती है। तो सोचिए कि ये हमारे साथ कितनी ज़्यादा तौर पर ज़मीन के सतह पर रह सकते हैं। अब आगे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये जो बैक्टीरिया है इनकी जो शक्लें है उनकी बिना पर हमारे साथ इनके 3 टाइप्स है। एक है हमारे साथ राउंड और दूसरा है रॉड शेप बैक्टीरिया एंड थर्ड नंबर है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। ये जो हमारे साथ राउंड, ये जो गोल गोल होते हैं हमारे साथ राउंड शेप है, ये हमारे साथ रॉड शेप है, रॉड की तरह है, ये हमारे साथ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है। इनकी ये 3 शक्लें होती हैं। अब हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह है हमारे साथ फंजाई। फंजाई आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स दैट आर नेदर लाइक प्लांट्स एंड नार लाइक एनिमल्स इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो फंजाई है ये इनकी खसूसियात की बिना पर ना हमारे साथ प्लांट है और ना एनिमल्स है। इन दोनों में हमारे साथ इनकी कैटेगरी में नहीं आ सकती। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये हमारे साथ अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे ऑफन ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स और डिकेइंग मैटर। ये हमारे साथ जो डेड ऑर्गेनिजम्स होती है, मुर्दा जिसमें होती है, जो मुर्दा ऑर्गेनिजम्स होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और हमारे साथ डिकेइंग मैटर जो कि बोसीदा चीज़ें होती है ये फंजाई हमारे साथ वहाँ पर मौजूद होती है। दे डिकम्पोज डेड मैटर इनटू सिंपलर मटेरियल। ये जो डेड मटेरियल्स होती है ये हमारे साथ उनको डिकम्पोज करती है, छोटे छोटे ज़र्रों में डिकम्पोजिशन उनकी इन फंजाई की मदद से होती है। देन दे एब्जॉर्ब दीज सिंपल मटेरियल एज देयर फूड। और ये जो फूड डेड मैटर को हमारे साथ छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं तो वो टुकड़े हमारे साथ फिर इनका खुराक बनता है। ये उन्हें अपने खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब आगे कहते हैं सम फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड काज डिजीजेस इन देम। ये जो बैक्टीरिया, ये जो फंजाई होती है ये हमारे साथ अपना जो खुराक है वो प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे साथ इनमें बीमारियां भी काज करती है। लाइक रिंगवर्म ये एक बीमारी है। एथलेट्स फुट ये हमारे साथ एक ये हमारे साथ एक बीमारी है। यीस्ट एंड पेंसिलियम आर द एग्जांपल्स ऑफ फंजाई। यीस्ट और पेंसिलियम हमारे साथ फंजाई की कुछ किस्में हैं।
मोल्ड एंड ऑरेंज, यहाँ पर हमारे साथ फंजाई मौजूद है। मशरूम, ये भी हमारे साथ एक फंजाई की किस्म है। यीस्ट भी हमारे साथ फंजाई की एक किस्म है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इंफॉर्मेशन है हमारे साथ फंजाई के हवाले से। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मशरूम्स हैव द एबिलिटी टू ग्लो लाइक बटरफ्लाई। जो हमारे साथ जो फंजाई है, यहाँ पर 100 से ज़्यादा ऐसे फंजाई है जो कि हमारे साथ बटरफ्लाई की जो कि हमारे साथ जुगनू की तरह अपनी लाइटिंग कर सकती है, उनकी तरह चमक सकते हैं। अब यहाँ तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कवर किए, वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अगर आपको इनके हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये डिस्कशन जो हमने की यहाँ पर, इसके लिए मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए बनाऊंगा, फिर आपने वो वीडियो भी देखनी है। थैंक्स फॉर नाउ एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।